नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो मेरे बिहार के सभी पंचायत प्रतिनिधिगण, वार्ड सदस्य भाई बंधु एवं बिहार के सभी संविदाकर्मी भाई बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप लोगों से कहना है कि यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो बिहार के सभी पंचायत प्रतिनिधि बंधुओं के साथ साथ बिहार के सभी संविदा कर्मियों के सवालों का जवाब इस एक ही वीडियो में दिया जाएगा और स्पष्ट रूप से दिया जाएगा, जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो से निकल जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरा देखिए। तो आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के कार्यप्रणाली के संबंध में, आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे। साथ ही बिहार सरकार कुछ पंचायत स्तरीय योजनाओं को लेकर आ रही है, जो कि बिहार के पूरे वार्ड सदस्यों के माध्यम से, मुखिया जी के माध्यम से पंचायतों में क्रियान्वित होना है, उसके संबंध में बात करेंगे। बिहार के जो संविदाकर्मी भाई बंधु हैं उनकी क्या स्थिति है, उनके जो विचार हैं उस पर हम कुछ राय अपना रखेंगे और सरकार क्या सोचती है, सरकार संविदाकर्मी भाई बंधुओं के मांगों पर क्या निर्णय ले सकती है, इससे हम अवगत कराएंगे। तो इसके लिए आप सभी लोगों को वीडियो में बने रहना बहुत ही अनिवार्य है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम सरकार के कार्यप्रणाली से, ताकि आपको सारी बातों की वास्तविकता पता चल सके और आप निष्कर्ष पर पहुंच सके। तो दोस्तों, वर्ष 2020 में विधानसभा चुनाव समाप्ति के पश्चात बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाजपा जदयू गठबंधित सरकार का गठन हुआ और तब से लेकर अब तक सरकार जो है कि अपना कार्य करते आ रही है। सरकार के कार्यों से भली भांति बिहार की जनता अवगत है, चाहे वह विधानसभा में विपक्ष के विधायकों को जूते से पीटने का मामला हो, चाहे वह जो है कि हाल फिलहाल में जून महीने में तबादले को लेकर बिहार सरकार के मंत्रियों के बिदकने का मामला हो। सारी बातें आपके सामने हैं, इसमें कहने के लिए कुछ विशेष नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गठित नवगठित सरकार का जो रवैया है उसे बहुत सारे लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, जिसे समझना अत्यंत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि इस सरकार में जो है कि गठन के बाद से ही हिटलरशाही की और तानाशाही की जो स्थिति है वह कायम है। इसका स्पष्ट प्रमाण तब मिला जब महिला विधायकों के साथ साथ पुरुष जो विधायक थे विपक्ष के, उन लोगों के विरोध करने पर जूतों से पिटाई की गई और उन लोगों को पीट पीट कर सदन से बाहर कर दिया गया। तब भी सरकार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि सरकार जो होती है वह जनता के बहुमत द्वारा चुनी हुई एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत स्थापित संस्था को सरकार कहा जाता है। तो इस सरकार में स्थिति कुछ ऐसी है कि हाल फिलहाल में जो मदन सहनी मंत्री हैं, इनको मंत्री बनाते वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी सोचे थे कि यह एक भोला भाला आदमी है, सीधा साधा आदमी है। समाज कल्याण विभाग जो कि एक बहुत ही दुधारू विभाग है, उसकी मिनिस्ट्री का मुखौटा बनाकर इन्हें बैठा दिया गया और ये बैठकर जब उस पर अपना कुछ कार्य करना चाहते थे तो ये कार्य कर नहीं पाते थे। तो इन्होंने जब देखा कि जून के महीने में तबादले हेतु इनके पास बहुत सारे लोग पहुँचे और इन्होंने देखा कि वस्तु स्थिति क्या है, और देखने के बाद में जब ये उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास किए तो इन्हें प्रधान सचिव के द्वारा छिटका कर अलग कर दिया गया और इन्हें यहाँ तक कह दिया गया कि आप अपने काम से काम रखिए, सरकारी काम में दखलंदाजी देना आपका हक नहीं बनता है। जिससे मंत्री उदास हो गए और उदास होकर मंत्री ने मीडिया में आकर बयान दे दिया कि मंत्री की बात मंत्री भी नहीं सुनते, चपरासी भी नहीं सुनते, जो कि पूरे बिहार में सभी लोग सुने। इस प्रकार यह स्थिति स्पष्ट हो गई है कि यहाँ मंत्रियों की कोई वर्चस्व और बात नहीं है। कुछ ही विभाग में कुछ वैसे मंत्री लोग हैं जो कि अपने स्तर से कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ स्पष्ट हो गई, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और आपस में ही राशि और लेन देन और उगाही को लेकर मारामारी व्याप्त है। इस सरकार में एक दूसरे में होड़ मची हुई है, लूट की ऐसी होड़ मची हुई है कि जनता तो जाए खंता में, लेकिन ये लोग आपस में भी इतना लूट मचा रखे हैं कि इन लोगों को संतुष्टि नहीं है। तो जिन लोगों को अपना पूर्ति खुद नहीं है, वे जनता और संविदा कर्मियों की पूर्ति क्या करेंगे। स्थिति अब यह है
जो कि आप मदन सहनी को सुन सकते हैं। मदन सहनी जो कह रहे हैं उसको सुनकर भली भांति समझ सकते हैं। ऐसे में इस प्रकार का उम्मीद करना कि सरकार के कोई मंत्री और कोई पदाधिकारी हमारी मांगों को सुन ले और हमें कुछ दे दे, यह कतई उचित नहीं है। इसलिए संतोष और धैर्य के साथ हमारी बातों को सुनते रहिए। दूसरी बात आपको बता दें कि बिहार के विद्वान पदाधिकारियों के द्वारा एक लूट की भयंकर योजना लूट कह गए, एक विकास की लाभकारी योजना तैयार की गई है, जिसमें जो है कि बिहार के सभी गांवों में बिजली पहुंचा देने के उपरांत, सभी घरों में नल का जल पहुंचा देने के उपरांत अब जो है कि विकास की दूसरी योजना तैयार की गई है, स्ट्रीट लाइट सोलर लैंप लगाने की योजना। यह बात समझ से परे है कि बिहार के सभी गांवों और घरों में जब बिजली पहुंचा दी गई तो स्ट्रीट लाइट लगाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन जब तक योजना चलेगा नहीं तब तक राशि खर्च होगी नहीं। तो इसी के उद्देश्य से बिहार सरकार के माननीय विद्वान पदाधिकारियों ने अब एक योजना तैयार किया है, जिसे सभी वार्ड सदस्यों के माध्यम से पूरे बिहार में लागू किया जाना है। तो क्या कहते हैं पंचायती राज मंत्री, 2 मिनट में आप सुन लीजिए और फिर हम। देखिए, इस योजना के माध्यम से लगभग प्रत्येक वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगाने हैं जो सोलर युक्त होंगे, और सोलर युक्त के साथ साथ इसको आरएमएस के माध्यम से रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम और सेंसर युक्त होगा, जो ऑटोमेटिक जलेगा और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और कितने घंटे तक ये जले ये भी सरकार के पास पूरा रिपोर्टिंग होगा। इसलिए स्ट्रीट लाइट के माध्यम से का जो क्रियान्वयन पंचायतों में होना है, इसमें प्रत्येक वार्ड में 10-10 और मुखिया के लेवल पर 10, और इस तरह पूरे बिहार में लगभग 15 लाख से अधिक स्ट्रीट लाइट हम गांव में लगाने का काम शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने अभी बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री महोदय को सुना, जो कि बता रहे थे कि किस तरह सोलर लाइट का क्रियान्वयन होगा। एक बात यहाँ हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पेपर के माध्यम से और विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से यह खबर प्रसारित की गई है। कभी कभी यह सुनने में भी आया, देखने में भी मिला है, और विभिन्न स्रोतों से यह जानकारी प्रसारित की जा रही है कि पंचायत में वैसे लोग जिनको 2 से अधिक बच्चे हैं वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यह महज एक अफवाह है। अफवाह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई कानून बिहार सरकार ने अभी नहीं बनाया है, ना ही इस सत्र में ऐसा कोई कानून बनाए जाने की प्रस्ताव है। इसलिए अगर ऐसा कानून बनता भी है तो भविष्य में बनेगा। अभी इस तरह का कोई कानून नहीं है। इसलिए सभी पंचायत के वार्ड सदस्य, मुखिया जी और अन्य जनप्रतिनिधि इस भ्रम में न रहें कि उनको यदि 2 से अधिक बच्चे हैं तो ये पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार से ज़्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं है। और रही बात जो है कि बिहार के कुछ संविदाकर्मी, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र हैं, इन लोगों के मानदेय के विषय में जब माननीय मंत्री महोदय से पूछा गया तो उनका कहना था कि सभी जिला पदाधिकारी और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे लोग अपने अपने कार्यालय अवस्थित कंप्यूटर में सभी ग्राम कचहरी और न्याय मित्र सचिवों का पेमेंट मेथड ऐड करें। लेकिन अभी तक किसी जिले से ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि जिस जिले में ग्राम कचहरी के न्याय मित्र और सचिव बंधुओं का पूर्णतः पेमेंट मेथड ऐड कर दिया गया हो, जिससे आवंटन में अभी जो है कि देरी हो रही है। आने वाले कुछ दिनों में अगर सभी जिलों से ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि सभी जिलों में ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों का पेमेंट मेथड ऐड कर दिया गया है, तो विभाग जो है कि राशि का आवंटन कर देगी। तो यही जो है कि है, बिहार की स्थिति बहुत दयनीय है और संविदाकर्मी बेचैन हैं, और जो है कि विभाग के मंत्री जो हैं कि और विधायक आपस में लड़ रहे हैं। उगाही की राशि को लेकर मारामारी हो रहा है। ऐसी स्थिति में संतुलन और संयम बनाए रखना ही सबसे उचित है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है। संविदाकर्मी भाई बंधु अपनी समस्याओं को लेकर आने वाले दिनों में जो है कि न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। इस पर बिहार के विभिन्न संविदाकर्मी संगठनों के द्वारा विचार विमर्श चल रहा है।
साथ ही ज्यों ही जो है कि बरसात का मौसम ख़त्म होता है, संविदा कर्मी एकजुट होकर पूरे बिहार में धरना, अनशन, प्रदर्शन कार्यक्रम कर सकते हैं और इस हिली हुई सरकार को फिर हिलाने का कार्य कर सकते हैं। तो विशेष हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविदा कर्मी, जय पंचायत प्रतिनिधि, जय बिहार।